फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा नियम पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में जो हर एग्जाम में अधिकतर देखने को मिल जाता है। एग्जाम का बहुत फेवरेट है ये 90 या 95% एग्जाम में मिलता है। देखिए, कम टू द पॉइंट मैंने लिखा है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जब होगी ना, जैसे पर्सन होंगे, लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, उसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि उसका पिछले वाला एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट क्या है? तो पिछले वाला है, वो कोई पर्सन है, औरत हो, इंसान हो, आदमी हो, कोई भी, उसके लिए हम हु यूज करेंगे। और नॉन लिविंग थिंग में हम जो नॉन लिविंग थिंग मानो कि एनिमल्स भी नॉन लिविंग थिंग में रख दिए गए हैं। ठीक है, एनिमल्स भी नॉन लिविंग थिंग में रख दिए गए हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विच का। ठीक है, हमेशा जब भी इफ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर उसमें बी फॉर्म आ रही है, पहले से तो बी फॉर्म क्या होती है? इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीइंग, ये हमारी बी फॉर्म है। ठीक है, इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीइंग। ठीक है, इसमें क्या है? फर्स्ट फॉर्म में कौन सा आते हैं हमारे? इज, आर, एम। सेकंड फॉर्म में वाज, वर। थर्ड फॉर्म में बीइंग, और थर्ड में बीइंग। जैसे हम कहते हैं डू, डिड, डन, डूइंग, है ना, वैसी ये फॉर्म है। एक्चुअली ये है ना, वर्ब में इस हिसाब से रखी नहीं गई। लोगों को कम पता है कि हमारी फर्स्ट फॉर्म ही होती है आर एम, सेकंड वाज, वर, क्योंकि से पास्ट बनता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे आई डिड इट, सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई डिड इट। डिड क्या? सेकंड फॉर्म है, ऐसी वाज, वर सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब भी हमारा बी, इट के बाद बी फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब इस पूरी फॉर्म का यूज करेंगे, तो रूल ये कहता है कि हम सब्जेक्टिव केस लेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कम टू द पॉइंट। पहले में देखिए क्या आ रहा है। पहले में देखिए, ये एग्जाम का बहुत फेवरेट है। 95% 90% एग्जाम में, हर एग्जाम में घटाव मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, मेरे शेरों, बहुत ध्यान से पढ़ो। देखो पहले में क्या आ रहा है, आ जाओ। इट इज मी हु हैव ईटन फूड। उसने कहा मैं हूं, या मुझे है, ये मुझे है निकल रहा, मैं हूं जो खा चुका हूं खाना। इस हिंदी तो ये होगी, है ना। अब देखो, वर्ब के बाद मैंने कहा अगर इट पहला आ रहा है, बी फॉर्म आ रही है, बी फॉर्म इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीइंग कुछ भी हो सकता है। अगर इट के बाद ये फॉर्म पे यूज किया गया है बी फॉर्म का, तो यहां पर हम सब्जेक्टिव केस लेंगे। यानी कि मी तो ऑब्जेक्टिव केस हम पता, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस। तो हम क्या करेंगे? इसे काट के हम अगर सही करना टेंस आई कर देंगे। ठीक है, यहां तक तो ठीक हो गया। इट इज आई सब्जेक्टिव, आई ने बी फॉर्म का यूज करा इट में, और बी फॉर्म के बाद क्या है? सब्जेक्टिव केस आया, यहां तो ठीक हो गया। और आगे देखो, आगे जो है ना, वो लग रहा। ठीक है, वो लग रहा है, वो लग रहा है, तो उसके पीछे वाला एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए? ये एंटीसीडेंट है आई, लिविंग थिंग होना चाहिए। लिविंग थिंग क्या? कोई पर्सन होना चाहिए, औरत हो, आदमी हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, लिविंग थिंग होना चाहिए। लिविंग थिंग मतलब पर्सन होना चाहिए कोई। हाँ, पर्सन है, पर्सन है। तो ये आने वाले हो के बाद, ठीक है, हो के बाद जो रखा है, जो वर्ब आएगी, वो वर्ब जो है ना, इसके हिसाब से आएगी। ठीक है, आई के लिए हैव का इसका सब्जेक्ट जो है ना यहाँ रखा है, बीच में जो है वो है एंटीसीडेंट, इसका ये है। ठीक है, तो हमने आई से हैव लगाया, फिर ईटन फूड, हैव आया तो क्या होगा? ईटन फूड। ठीक है, ये टेंस जो है ना, आई हैव ईटन फूड, प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब लेकिन इट इज आई में ये ऑब्जेक्ट था, इसका वर्ब का ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन इट आ रहा है, इसलिए हमने सब्जेक्टिव केस लगा, इसलिए हमने सब्जेक्टिव केस रखा। तो रूल यही कहता है। ठीक है, इट के बाद अगर बी फॉर्म आए, इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीइंग, तो हम क्या लेंगे? इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम लेंगे सब्जेक्टिव केस। ये ध्यान रखना, मी रखा मिलेगा हमेशा पेपर में। ठीक है, तो हमें मी को हटा के आई करना। और फिर हम देखेंगे यहाँ पर विच नाउ, क्योंकि विच तो नॉन लिविंग थिंग होना है। नॉन लिविंग थिंग होगा, इसका मतलब क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग, जानवर होगा कोई यहाँ रखा हुआ, किताब होगी, बल्ले रखे होंगे। जब बीच लेते हैं हम, या तो इंसान है लिविंग थिंग से, हमने क्या लिया? हमने वो लिया, वो भी ठीक है हमारा। ठीक है, चलो ठीक है, सेंटेंस ठीक हो गया। इट इज, हम कहेंगे इट इज आई
हु हैव ईटन फूड, ठीक है, ये राइट होगा। अगर हम कहेंगे इट इज मी गलत हो गया, सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। और फिर क्या है, विच गलत हो जाएगा, विच भी भूलेंगे क्योंकि यहाँ पर लिविंग थिंग है। अगला टाइम देखो क्या आ रहा है, अगला टाइम देखो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो टेंस में क्या आ रहा है। सब एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से। पूरा एग्जाम में हमेशा रखा हुआ मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला लिविंग वाला, दोनों उधर ही के वर्ब भी कर सकता है, हैज कर सकता है, क्या यार वो है नहीं है, ठीक है। अगला टाइम देखो, आ जाओ देखो, अब मैं बताता हूँ। देखो अगला टेंस जो हमारा है, was it her who did it for you, है ना। was it her who did it for you, क्या है, देखो हर क्या आ गया, फिर हर क्या आ गया, फिर हर तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आ गया, है ना। अब सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है भाई, हमने हेल्पिंग वर्ब को आकर रखी है, लेकिन इट से स्टार्ट है सेंटेंस। देखा जाता है एक बात को, अगर इट से स्टार्ट है, बी फॉर्म आ रहा तो यहाँ क्या होना चाहिए, इट सेंटेंस स्टार्ट है, बी फॉर्म है तो क्या होना चाहिए। वैसे हमने हेल्पिंग वर्ब रखा है, इसका क्या मैं क्वेश्चन वाचक बना दिया था, ठीक है, हमने प्रश्न वाचक बना दिया तो पास कर रखा है, लेकिन ठीक है, इट के लिए ये वर्ब के लिए क्या है, ये वर्ब के लिए तो ऑब्जेक्टिव केस ही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। हर को क्या करेंगे, हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, वाज इट सी, ठीक है, सब्जेक्टिव केस आ गया। अब यहाँ लिविंग थिंग ही है, वो तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि लिविंग थिंग है। सी क्या, लड़की है, मतलब कि लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, जो खाना खाता हो, जिसमें दिमाग हो, जो खाना खाता हो दिमाग हो। जानवरों में दिमाग नहीं होता, इसलिए हम बीच का यूज करते हैं। जो खाना खाता हो जिसमें दिमाग हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हो का, बीच का हो जाएगा, बीच हो जाता, ठीक है, तो है ना। और सी है तो पास्ट टेंस बन रहा है, पास्ट टेंस मतलब किसी को भी ले सकते हैं। पास्ट में तो डिड लगा रहा है, यू डिड इट, वी डिड इट, ही डिड इट, सी डिड इट। इसमें हम एक वचन बहुवचन होता ही नहीं, सेकंड फॉर्म तो हमारा सबके साथ आ जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ठीक हुआ सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखो क्या करना है, अगला सेंटेंस देखो, एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। ये रूल हमेशा एग्जाम में रखा मिलता है, ठीक है, अधिकतर। अगला देखो, चलो जी आ जाओ। इट विल बी अस, फिर देखो ये गलती, विल बी तो हमारा मॉडल है, और मॉडल हमेशा क्या करता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है वर्ब की, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म की तरह ही भी काम कर रहा है। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, देखो ना, इट से स्टार्ट है, तो यहाँ क्या आ रहा है, सब्जेक्टिव केस आ रहा, फिर अस्ते लगा दिया उसने ऑब्जेक्टिव केस, जब सेंटेंस इट से स्टार्ट है, और बी फॉर्म, ठीक है। तो जब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे बी कर देंगे। अब देखो आ गया, बी तो हमारा ठीक हो गया, इट से सेंटेंस स्टार्ट है, इट विल बी अस, ठीक है, इट विल बी अस गलत होता, इट विल बी अस गलत होता है, इट विल बी होगा, सब्जेक्टिव केस आगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या करा, आगे देखो क्या गलती कर रखी, बीच लगा दिया, विच तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, बुक हो, किताब हो। यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए था, बुक होती, किताब होती, पेन होता, जानवर होता, कोई लोग होता, जब बीच आता तो यहाँ पर लिविंग थिंग है, तो यहाँ तो बीच हटाओगे, यहाँ क्या करोगे, हु लगाओगे, लिविंग थिंग है ना भी, ठीक है। अब ठीक हो गया, ठीक है। इसकी हिंदी देखो, इट विल बी अस, है ना, हम होंगे जो विल बाय ए न्यू कार, जो एक नई गाड़ी खरीदेंगे। अगला टाइम देखो, अगला टाइम देखो क्या आ रहा है, अगला टाइम देखो क्या आ रहा है, अगला टाइम देखो, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो मिटा दूंगा ऊपर का, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसे जरूर कर लेना, जो बहुत इंपोर्टेंट है ना, अधिकतर एग्जाम में रखा मिलता है, उसे मैं बता देता हूँ। अगला टाइम देखो, इट इज ए कार हु इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। देखो आ जाओ,
इट के साथ इज आया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, एक कार कॉमन नाउन है, ये आया, ठीक है। अब देखो नॉन लिविंग थिंग हो गया, नहीं हो गया? कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग है कार। तो कार तो कार में तो दिमाग होता नहीं, कार तो खा पी सकती नहीं, नॉन लिविंग थिंग है। तो फिर क्या करेंगे? वो हटा देंगे। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? विच ठीक होगा, है ना। इट इज अ कार विच इज वेरी कॉस्टली। अब सेंटेंस ठीक हो गया, अब सेंटेंस ठीक हो गया। अगला सेंटेंस देखो, यहां मैंने लिख रखा है जबकि लिविंग थिंग हो मतलब इंसान जिनमें दिमाग हो, खाना खाते हो, उसके लिए हो लगेगा। हो किसके लिए लगेगा? जो खाना खाते हो, जिनमें दिमाग हो। जानवर में दिमाग नहीं होता, खाना तो खाते हैं लेकिन जानवर में दिमाग नहीं होता, इसलिए हमें विच लगाते हैं उसके लिए। हु जिसमें दिमाग हो, जो खाना खाते हो, लड़की, लड़का, आदमी, है ना, बच्चा, ये सब लिविंग थिंग होगी। और नॉन लिविंग थिंग में जानवर को इसलिए रखते हैं क्योंकि दिमाग नहीं होता, ठीक है, उनके लिए विच आएगा, ठीक है। अब देयर आर टू, अरे टू है, टू बुक्स है, तो आर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। देयर की हिंदी पहले बनती नहीं, देयर की हिंदी बनती नहीं पहले, ठीक है। अब देखो आगे, टू बुक्स है, ठीक है, टू लगा रखा, बताओ बुक्स हैं, बुक्स नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग है तो विच आएगा ना, है ना। ये खा नहीं सकते, ये पी नहीं सकते, ठीक है, घूम भी नहीं सकते, जानवर घूम सकते हैं लेकिन दिमाग नहीं होता, विच आएगा। अब ठीक है, तो बुक्स के लिए क्या आएगा? विच आएगा, विच आएगा। अब देखो बुक्स हैं, टू बुक्स, इसलिए आने लग गया क्योंकि सब्जेक्ट आगे के लिए क्या हो गया? ये हो गया। एंटीसीडेंट अगले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होता है और पिछले वाले का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। पिछले वाले की वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। अब वो विच कुछ आ गया ना, वो विच आ गया तो आगे आने वाले के लिए सब्जेक्ट होगा, समझ गए? तो ये क्या हुआ? टू बुक्स हो गया, तो विच तो आने का नहीं, आर आएगा, आर आ गया। पिछले वाला सेंटेंस में हमारा आर में था, ठीक है, ये आर में ठीक हो गया ये। तो विच आर ऑन द टेबल, देयर आर टू बुक्स विच आर ऑन द टेबल, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। आप समझ गए ना, आप बिल्कुल ठीक तरह से। आई थिंक यू all have understood. If you like my video, please I request all of you, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon. All speak with me. Jai Hind, Jai Bharat.